आई एम टीनू दैया फ्रॉम एमएस एजुकेशन। महर्षि शिशुरुत एजुकेशन आप सबका स्वागत करती है। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको दावा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद कबार्दिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपके मन में एक भी डाउट नहीं बचे। It was established in 1957 in Kabardino-Balkaran state, and that's why its name is Kabardino-Balkaran State Medical University. You can see the campus of this university. कि भाई फर्स्ट ईयर में टोटल बजट कितना लग जाएगा और पूरा 6 ईयर्स का टोटल बजट कितना हो जाएगा। किसी चीज़ की एडवांटेजेस होती हैं तो भाई साथ में डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। दैट्स गोइंग टू बी द मेन पॉइंट ऑफ अवर वीडियो। वीडियो को प्लीज आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन करने के साथ साथ हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट भी देंगे। और अगर आप वीडियो स्किप कर देते हो तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप छोड़ जाओगे जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे, और उसके बाद आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे कि भाई ये यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अच्छा, इसके साथ साथ सबसे मेन पॉइंट, एनएमसी की गाइडलाइंस क्या ये यूनिवर्सिटी फॉलो कर रही है, क्योंकि 2021 में एनएमसी ने बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई थी। मैं हर पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा एंड आप कंक्लूड करके बताओगे कि भाई ये यूनिवर्सिटी हमें सिलेक्ट करनी चाहिए या नहीं। जब एमएस एजुकेशन है तो मुमकिन है। फीस की अगर मैं बात करूं तो वो है आपकी 2,45,000 रूबल। अगर 6 सालों की बात करूं तो वो आपकी हो जाएगी 14,70,000। अगर मैं हॉस्टल की बात करूं तो वो आपके 15,000 तक पड़ जाते हैं। हॉस्टल नंबर 10 के सामने है। तो ये जो हॉस्टल नंबर 10 है, इसकी क्या खासियत है? रूम्स बहुत ही स्पेसियस हैं। वर्कर्स होते हैं यहाँ पे, डेली आते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। बस स्टैंड से ये केवल 2 मिनट की दूरी पे है। यूनिवर्सिटी से कितना दूर है? जस्ट 2 मिनट दूर जाते यूनिवर्सिटी आ जाती है, वो हम आपको चल के दिखा देंगे। इसके अलावा ग्रोसरीज मॉल जस्ट यहाँ से क्रॉस करते ही उधर, प्लीज़ एक बार दिखाइए, वहाँ पे ग्रोसरीज मॉल है, यू कैन सी। अगर आपकी हॉस्टल्स की बात करें 6 ईयर्स तक की तो वो आपके टोटल 90,000 हो जाते हैं। जो ये आप देख पा रहे हो, ये हॉस्टल नंबर 11 है ऑफ कबार्दिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ के रूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, किचन्स हैं। बहुत ही अच्छे रूम्स हैं, थोड़ा जल्दी प्लीज। ये रूम्स हैं, these are the toilets, you can see the toilets। कि हम ये सुबह के टाइम पे वीडियो शूट कर रहे हैं और अभी जस्ट सफाई वाले आए नहीं हैं। देखिए, अगर मैं आपके मेडिकल इंश्योरेंस की बात करूं तो वो आपका 4,500 रूबल का बनता है। अब मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें तो भाई ये आपका हर ईयर बनता है। अगर आपके मेडिकल इंश्योरेंस बनवा लेते हो तो आपको मान लो कहीं भी आप हो तो आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हो और फ्री में अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवा सकते हो। अगर आपकी वीज़ा की बात करें तो वो 1920 में हर ईयर एक्सटेंड होता है। अब अगर आपकी ग्रीन कार्ड की बात करें तो ये आपका 11,500 रूबल का बनता है। अब ग्रीन कार्ड क्या होता है भाई? ग्रीन कार्ड आपका एक आधार कार्ड की तरह एक डॉक्यूमेंट होता है, और इसके लिए आपको बहुत सारे मेडिकल टेस्ट कराने पड़ते हैं, और उन मेडिकल टेस्ट की जो कॉस्ट होती है वो आपकी 11,500 रूबल तक जाती है। ओके, अगर हम कबार्दिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर का टोटल बजट देखें तो वो आपका चला जाता है, जी हाँ, 2,77,920 रूबल। ओके, अगर हम कबार्दिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के पूरे 6 ईयर्स तक का बजट देखें तो वो आपका हो जाता है 16,67,920 रूबल। तो एक तरीके से ये आपकी जो है 16 टू 17 लाख तक की यूनिवर्सिटी है। अब मैं हर पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा और हर पॉइंट की एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस वो भी बताऊंगा, एंड फिर उसके बेस पे कंक्लूड करके हम वहां पे इसको पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट देंगे, और फिर फाइनल कंक्लूड भी करेंगे कि आपको ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए या नहीं।
इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1957, तो बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, एंड इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन नालचिक। सो अगर मैं सिटी की बात करूँ तो फैसिलिटीज़ सारी सही हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा डेवलप सिटी नहीं है। अगर आप यहाँ पे जाते हो तो मतलब सिटी में आपको वो इतना हाई प्रोफाइल मतलब माहौल नहीं मिलेगा जो कि आपको मॉस्को के पास वाली यूनिवर्सिटीज़ में या फिर मॉस्को में मिलता है। और इसको हम यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट देना चाहेंगे। अगर हम आपके मॉस्को से डिस्टेंस की देखें तो ये आपका 1674 किलोमीटर दूर हो जाता है। देखिए, तो मतलब डायरेक्ट इंडिया से आपको मिनरल वोडे की फ़्लाइट मिल जाती है। लेकिन हाँ, ये फ्लाइट आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट होगी। डायरेक्ट मतलब ये नहीं कि आप दिल्ली से बैठे हो डायरेक्ट मीनाल बोधू में उतरोगे, बीच में आपका स्टॉप रहेगा, कनेक्टिंग फ्लाइट्स रहेंगी। नालचिक तक जाते हैं तो यहाँ पे आपको कितना डिस्टेंस पड़ेगा, ये आपका लगभग 110 किलोमीटर दूर हो जाता है। मतलब ये लगा लो आपको 2-3 घंटे लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है ये मॉस्को से। दूसरा, अगर ट्रैवलिंग की भी बात करूँ तो भाई सिटी का खुद का एयरपोर्ट भी नहीं है और आपको टैक्सी भी करनी पड़ रही है बीच में, तो नेगेटिव ही देना चाहूँगा यहाँ पे। तो इस यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो इंडिया में वैलिड है, जी हाँ, और एनएमसी की गाइडलाइंस ये फॉलो करती है। पॉजिटिव पॉइंट देंगे, ये यूनिवर्सिटी इंग्लिश में है, इसकी इंग्लिश में एजुकेशन होती है। इसलिए हम यहाँ पे आपको पॉजिटिव पॉइंट देना चाहेंगे। लेकिन लेकिन यहाँ पे आपको ट्रांसलेटर्स भी मिलेंगे। मतलब क्या रहता है कि सारे प्रोफेसर्स ऐसे नहीं होंगे जो डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ाएंगे, बट आपके बीच में ट्रांसलेटर्स भी होंगे। जैसे प्रोफेसर जो होगा वो रशियन में बोलेगा एंड फिर जो ट्रांसलेटर होगा वो आपको इंग्लिश में स्टूडेंट्स को समझाएगा। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये आपकी 6 ईयर्स तक की डिग्री पड़ती है। एंड अगर हम बजट की बात करें तो बजट जो है वो ये बहुत ही चीप हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी देख सकते हो कि भाई किस तरीके से आपका जो है फर्स्ट ईयर की फीस 2,45,000 है, एंड ये आपकी लगभग 16 से 17 लाख तक की यूनिवर्सिटी पड़ती है। लेकिन हाँ, टाइम टू टाइम हर साल जब एडमिशन ओपन होते हैं तो उनसे पहले इनकी जो है फीस चेंज हो जाती है। तो प्लीज़ आप हमसे मैसेज करके ये ज़रूर कन्फर्म कर लीजिएगा कि इसकी लेटेस्ट फीस अब कितनी हो गई है। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, एंड यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव पॉइंट ही देंगे क्योंकि भाई आपकी बिल्कुल चीप यूनिवर्सिटी है। देखिए, अगर हम इसकी वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो वो आपकी 7,974 हो जाती है, मतलब लगभग 8,000। कंट्री रैंकिंग की बात करें तो वो आपकी हो जाती है 211। और देखिए, रैंकिंग जो है आपकी 8,000 तक पहुंच रही है, तो रैंकिंग के हिसाब से मैं यहाँ पे इसको नेगेटिव पॉइंट देना चाहूँगा। स्टूडेंट्स की बात करें तो आपके 2017 से यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है आना शुरू हुए थे, एंड उनको जो है 2023 में डिग्री भी मिल गई। तो 2017 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके जो हैं लगभग 135 स्टूडेंट्स आए हैं। और अगर टोटल स्टूडेंट्स की बात करूँ कि भाई आपके 2025 तक यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो वो आपके नियरली 700 प्लस जो हैं स्टूडेंट्स आ चुके हैं। अब 700 भाई इतने सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं तो यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे। एफएमजी और पासिंग रेशियो की अगर हम बात करें तो भाई आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो 2017 में आए थे और 2023 में पास आउट हो चुके हैं। अब 2023 के बाद 2024 में जो आपका फर्स्ट बैच आपका यहाँ पे पास हो गया है एंड सेकंड बैच आपका यहाँ पास हो चुका है, तो आपका थर्ड बैच है वो अब आपका 2025 में पास आउट हो जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ पे भाई 3 बैचेज जो हैं वो पास आउट हो जाएंगे। तो भाई डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं आई है और बच्चे जो हैं क्लियरली अपना इंडिया में जाकर एफएमजी का एग्जाम दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री वर्क की देखी जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती स्टूडेंट्स को। अगर एफएमजी पासिंग की बात करूँ तो वो आपका जो है 28% हो जाता है। मैं इसको पॉजिटिव पॉइंट देना चाहूँगा। इंडियन मैथ्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी इंडियन मैथ्स नहीं है। पार्किनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंडियन रेस्टोरेंट करके एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे बहुत टेस्टी खाना मिलता है, एंड आप यहाँ से एल्ब्रोज विप्स भी देख सकते हो। दिखाई दो एक बार, एकदम बिल्कुल घर जैसा बना है, बहुत टेस्टी है। एंड रशिया में आके अगर आपको चाट मिल जाए तो भाई उससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। मैथ्स नहीं है और लेकिन बाहर अरेंजमेंट्स है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको कोई भी पॉइंट नहीं देना चाहूँगा, मैं इसको यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ। इस यूनिवर्सिटी में सारी क्लासेस एक जगह नहीं लगती।
ये बिल्डिंग आपकी मेन बिल्डिंग है, बट कुछ क्लासेस आपकी थोड़ी सी अलग बिल्डिंग्स में लगती है। पॉजिटिव पॉइंट भी हो जाता है कि भाई यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग्स की जो है बस वगैरह सिस्टम सुविधाएं हैं। तो जो हॉस्टल्स पास में पढ़ते हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सीधा आप यूनिवर्सिटी में आ सकते हो या फिर दूसरी अलग अलग बिल्डिंग्स के लिए आप बस ले सकते हो। लेकिन कुछ हॉस्टल जैसे कि हॉस्टल नंबर 11 आपका थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो जो हॉस्टल्स आपके दूर पड़ते हैं वहाँ से बस लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो आपके लोकल्स रहते हैं वो थोड़ी जो बसें जो होती हैं जो गांव से आती हैं तो उनमें लोकल्स ही उन बसों को फिल कर देते हैं, तो बच्चों के बैठने के लिए जगह तक नहीं बचती, तो उनमें थोड़ा सा ट्रैवलिंग में दिक्कत आ जाती है। हॉस्टल वन मिलेगा नहीं, क्योंकि हॉस्टल वन ऑब्वियसली जो सीनियर्स होंगे उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया होगा, और जो बच्चे जाएंगे फ्रेशली तो वो हॉस्टल जो दूर होंगे, जो यूनिवर्सिटी से दूर होंगे, उन्हीं हॉस्टल्स में जाएंगे आपके बच्चे। तो कैंपस जो आपका नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड है, क्लाइमेट जो है रशिया के अकॉर्डिंग बहुत ही फेवरेबल है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो -40 डिग्री भी टेम्परेचर जाता है, तो यहाँ पे मैं इसको पॉजिटिव पॉइंट देना चाहूँगा, बहुत ही फेवरेबल वेदर है रशिया के अकॉर्डिंग। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन में मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है भाई, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसका, कि भाई इसका जो एफएमजी है, ये पॉइंट जो है आपका बहुत ही सॉलिड पॉइंट हो जाता है कि भाई आपके जो है स्टूडेंट्स यहाँ से पास हो के इंडिया जा रहे हैं, भाई 2-3 बैच निकल चुके हैं, और दूसरा भाई फीस भी सस्ती है, भाई सस्ती फीस है, और बच्चे जो है पास हो के इंडिया जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं, मतलब जैसे भाई आपकी इंग्लिश यूनिवर्सिटी हो गई, भाई उसका एक भी बैच पास नहीं हुआ है, नई यूनिवर्सिटी है, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज में क्या रहता है, थोड़ा सा डर लगता है, तो उनकी जगह आप कबार्दिनो स्टेट जैसी यूनिवर्सिटी जरूर सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है वो ये एफएमजी का पॉइंट हो जाता है कि भाई बच्चों को कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत नहीं आ रही है। और बाकी ओवरऑल देखा जाए तो भाई देखो, अगर आपकी फीस सस्ती ले रहे हो, जब चीप आपकी जो है फीस है, तो भाई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आती ही है कि भाई जैसे डिस्टेंस से रिलेटेड हो गई, सिटी से रिलेटेड हो गई। हो कबार्दिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। किसी भी स्टूडेंट को अगर कबार्दिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप हमारे पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और एकदम बिल्कुल अफोर्डेबल बजट में हम आपका एडमिशन करवाएंगे। बाकी अगर आपको कोई कंक्लूजन भी समझ नहीं आ रहा हो तो फिर भी आप हमें मैसेज करके पर्सनली पूछ सकते हो कि भैया ये कबार्दिनो स्टेट हमें सिलेक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।